हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो 3 साल के लिए हमने जो अमाउंट है और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है 10,000, रेट गिवन है 10%। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं हम ईयर बाय ईयर कैलकुलेट। अब सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। टोटल 3 years के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना है। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या होगी 10,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 year। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 10,000, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू 1 अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो गया। तो 1000 रुपीज़ हमारा बन गया इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल कंप्लीट होने के बाद ये जो 10,000 है वो कितनी अमाउंट बन जाएगी। तो 10,000 प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट 1000, दिस इज 11,000 रुपीज। अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर सेकेंड ईयर ये जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल 11,000, रेट है हमारा 10%, टाइम इज 1 year। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 11,000, आर कितना है 10, टाइम है 1 अपॉन 100, 1100 रुपीज। तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 11,000, इसमें ऐड करेंगे 1100, दिस इज 12,100 रुपीज, ये बन गई अमाउंट। तो फॉर थर्ड ईयर ये बन गया हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 12,100, रेट है हमारा 10%, टाइम है 1 year। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं अपॉन 100, ये कैंसिल। तो ये आ गया 1210 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू 12,100 प्लस इंटरेस्ट कितना है, तो इनको ऐड करेंगे 01331, 13,310 रुपीज हमारी अमाउंट बन गई आफ्टर 3 years। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल। तो 13310, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 10,000, तो ये आ गया 3,310 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट। Question number 6. Karim took a loan of 25,000 from Corporation Bank at 12% per annum compounded annually. How much amount he will have to pay at the end of 3 years? तो उसने लोन लिया है 25,000 का और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ये। अब हमें बताना है कि 3 साल के बाद उसको कितनी अमाउंट बैंक वालों को पे करनी है। तो वैसे ही है, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे पहले। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, शुरू में उसने कितना लोन लिया है 25,000, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12% पे, टाइम होगा हमारा 1 year, क्योंकि एक साल के लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट विल बी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 25,000, R की वैल्यू 12, 1 अपॉन 100। तो 25 इंटू 12, तो ये आ गया हमारे पास
₹3000 इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, 25,000 प्लस 3,000, 28,000 हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गई फर्स्ट ईयर के बाद। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए ये बन जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट 28,000, रेट है हमारा 12%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 28,000 ये 12 1 अपॉन 100, तो 28 इंटू 12, ये आ गया 3,360 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो ये कितनी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 28,000 प्लस 3,360, तो ये आ गया 0,6,313, 31,360 रुपीज़ हमारी अमाउंट आ गई आफ्टर सेकेंड ईयर। अब हमने कैलकुलेट करना है फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है 3,1,360, रेट है 12%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट विल बी 3,1,360 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, ये कैंसिल, दिस विल बी 3,136 इंटू 12, तो 3,7632 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, तो 3,763 एंड 20 पैसा, ये जब हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब हमने क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है आफ्टर थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 31,360, इसमें ऐड करना है 3,763.2, तो ये आ गया 0.2, यहाँ कर लेते हैं 3,1,360, 12 11, ये आ गया 3,5,123.2 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, Manoj deposit rupees 15,625 in a bank at 8% per annum compounded annually. How much amount will he get after 3 years? अब मनोज ने 15,625 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं बैंक में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि कंपाउंडेड है, और यहाँ पे हमने बताना है कि 3 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू हमारी होगी 15,625, रेट होगा 8% का एंड टाइम होगा 1 ईयर। इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100, R की वैल्यू 8 अपॉन 100, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 के टेबल पे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 पे चला जाएगा ये, 5 6 द 30, 5 2 द, ये आ गया 625 इंटू 2, 1250 हमारा इंटरेस्ट आ गया फॉर फर्स्ट ईयर।
तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, दैट विल बी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो ये आ गया 5, 7, 16,875 रुपीज हमारा आ गया अमाउंट। तो सिमिलरली फॉर हम सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर सेकेंड ईयर ये हमारा क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम हमारा होगा 1 ईयर। तो इंटरेस्ट 16875 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। So 4 to the 8, 4 5 the 5 5 the 5 3 the 15, 3 the 15, ये आ गया 17, 37, 7 the 35 and 5। Then 5 6 the 7 5, so 675 into 2, 1350 रुपीज हमारा आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर विल बी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, 5 12 18,225 रुपीज हमारा आएगी अमाउंट। सिमिलरली अब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 18,225, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 18225 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 2 4 the 25, 5 5 the 5 3 the, then 6 4 5, अगेन 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 7 the 35, 2 9। So this is 729 into 2, 1458 रुपीज हमारा आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी आएगी आफ्टर थर्ड ईयर, 18225 प्लस 1458, 13 8 6 9, तो 19,683 रुपीज उसको 3 साल के बाद वापस बैंक से मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन लेंट आउट 16,000 सिंपल इंटरेस्ट and same sum on compound interest for 2 years at 12.1/2%. Find the ratio of amount received by him as interest after 2 years. तो एक पर्सन ने 16,000 रुपीज जो हैं वो अलग अलग लगाए, एक तो 12.1/2% सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब ये पूछा है कि 2 साल के बाद जो उसको अमाउंट रिसीव होगी एज अ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो रिसीव होगा 2 साल के बाद, उसकी रेशो क्या है। तो उसके लिए हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर उसकी रेशो निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वैल्यू हमारी है 16,000, रेशो गिवन है 12.1/2%, which is 25/2%। टाइम कितना होगा, 1 ईयर।
So interest will be 16,000 into R की वैल्यू 25/2, T की वैल्यू 1 और यहाँ पे आएगा 100. So this is 2000 rupees. अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 16,000 प्लस 2000 दैट इज 18,000 रुपीज़ अमाउंट आ गया आफ्टर 1 ईयर. सिमिलरली अब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई 18,000. रेट हमारा है 25/2%. टाइम है 1 ईयर. तो इंटरेस्ट विल बी 18,000 इंटू 25/2 इंटू 1 और यहाँ पे 100. ये आ गया 90. 5 9 the 45 4 कैरी 2250 रुपीज़ हमारा आ गया इंटरेस्ट. अमाउंट कैलकुलेट करते हैं 18,000 प्लस 2250 ये आ गया 2250. अब ये तो आ गई हमारी अमाउंट. हमने निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट. इसके इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो 20250 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू 16,000 ये आ गया 0 5 2 20 माइनस 16 4 4,250 रुपीज़ हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू 16,000. रेट है हमारे पास 12/2% विच इज इक्वल्स टू 25/2% और टाइम है 2 ईयर. अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100. P की वैल्यू 16,000, R की वैल्यू 25/2, T की वैल्यू 2 अपॉन 100. ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल. ये आ गया 160 इंटू 25 इंटू 16 कर लेते हैं. तो दिस इज 4,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट. अब हमने रेशो फाइंड करनी है. तो दी रेशो इज सिंपल इंटरेस्ट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो निकाल लेते हैं. दैट इज 4,000 अपॉन 4250. तो 5 पे कैंसिल हो जाएगा. 5 8 द 40 80 आ गया. 5 8 द 40 5 द अगेन ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा. 5 1 द 5 30 आ गया. 5 6 द 30 5 1 द 5 35 आ गया 7. तो सिंपल इंटरेस्ट रेशो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 16/17. दिस इज SI रेशो CI 16/17. अगर आप CI रेशो SI निकालेंगे तो दैट विल बी 17/16. तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान. फॉलो गणित विज्ञान.